एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों के सपोर्ट से अब तक हम लोग 9 महिलाओं को उनके घर से मिलवा चुके हैं और ये अब हम आगे बढ़ाने के लिए इस टाइम पर आए हैं वृद्ध आश्रम में। और यहाँ पर हम वो केसेस देख रहे हैं कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिन्हें हम रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये वृद्ध आश्रम में हम लोग मिले बहुत सारी बुजुर्ग महिलाओं से और सुनी हमने उनकी कहानी। नमस्ते, बोली बात कर लो इनसे, उठ जाओ बात कर लो। आपके घर भेजेंगे, कुछ बता दो इनको। क्या नाम है आपका? नमस्ते, आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे आइए, क्या हुआ? घर जाना है आपको? कहाँ से हो आप? हाँ? कृष्णा कॉलोनी कहाँ पे है ये? रामनगर कहाँ पर? यूपी में? कृष्णा कॉलोनी रामनगर। इस तरीके से हम लोग पूछताछ करते हैं, कोशिश करते हैं कोई जानकारी हमें मिल पाए। उसके बाद हमारी टीम जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम्स में कोशिश करती है उनके बारे में पता लगाने, किसी तरीके से हमें कोई भी जानकारी मिल पाए। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, एक माँ बिना किसी शिकायत के अपनी औलाद को पालती है। बाप चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, अपनी औलाद की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। पर वही औलाद जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं माँ बाप को अपने घर से निकाल देते हैं। वृद्ध आश्रम में बढ़ती हुई भीड़ कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारी नई जनरेशन के मुंह पर तमाचा है। आइडली जितने भी वृद्ध आश्रम हैं, वृद्ध आश्रम होने ही नहीं चाहिए। खाली होना तो बहुत दूर की बात है, वृद्ध आश्रम इस दुनिया में होने ही नहीं चाहिए। पर आज के टाइम में वृद्ध आश्रम में जैसे जैसे ये संख्या बढ़ रही है, कहते हुए भी शर्म आती है कि हमारा जो नया जनरेशन है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो किस तरफ जा रही है। यहाँ पर सिर्फ बेटे बहू किसी एक की गलती हम नहीं कह सकते, पर कहीं ना कहीं हम सब एज अ सोसाइटी फेल होते जा रहे हैं। क्या आपके आसपास में और किसी गांव का नाम पता है? कुछ भी नहीं पता। पत्ता वो आए जैसे ड्रम वो आते हैं ना, वो आता है जैसे जी बर्तन वो आता है ना, वो कहता है गोदाम पत्ता। हाँ। पत्ता जैसे गोदाम आगे। हाँ। गुजर हो आप? गुजर नहीं है, जाटो। जाट हो, लेकिन वहाँ पे गुजर रहते थे ना। गांव का नाम याद है? तुम्हारे गांव का नाम पता है तुम्हें? रामनगर पता है बस। जिस गांव में तुम रहते थे। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस टाइम पर जब भी हम इनसे सवाल पूछ रहे थे, ये नज़रें नहीं मिला पा रही थी। पता नहीं ऐसी क्या बात है, बच्चों ने क्या बोला या हस्बैंड ने क्या बोला या फिर जो भी इनके साथ हुआ है वो तो हम नहीं पता लगा सकते हैं इनसे पूछकर, क्योंकि ये कुछ भी खुलकर नहीं बता पा रही थी। पर इतना ज़रूर समझ आ रहा है कि इनके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। साइड में अम्मा बैठी हैं। देखो, कई लोग ये कहते हैं कि जी हमारे जो माँ बाप हैं वो घर में कलेश रखते हैं इसलिए हमने उन्हें घर से निकाल दिया, या फिर वो यहाँ पे हमारे साथ अच्छे से नहीं रहते। पर जब भी मैं इन वृद्ध आश्रम में या फिर मेंटल अनाथ आश्रम में गया तो एक चीज़ जो मैंने देखी कि आपस में सब खुश रह रहे हैं। तो जब वो लोग अगर गलत होते तो वो तो अपने घर में अगर गलत होते तो यहाँ आकर भी वो ऐसे ही हरकतें करते, लेकिन यहाँ तो वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। हम ना अपनी कमियों को अक्सर हमारे माँ बाप के ऊपर थोप देते हैं, उस बहाने को हम यूज़ करते हैं कि जी हमारे साथ तो ऐसे किया इसलिए हमने घर से निकाल दिया। रामनगर सही है पक्का? हाँ, रामनगर में कोई गाँव? अच्छा, मेन शहर में ही रहते थे आप? एक बार रामनगर उसमें सर्च करना आप, जो इधर मेरठ के आसपास है। मेरठ का नाम सुना है? पलवल, पलवल की तरफ पड़ता है ना रामनगर। कृष्णा कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी पलवल के पास पड़ती है। इनसे बात करते करते जो इनकी टोन थी
वो मुझे समझ आ रही थी। एक रामनगर है बनारस में, बनारस के बिल्कुल पास में पड़ता है, गंगा जी के उस पार। तो मैंने कहा इनकी टोन जो है वो वहाँ की तो नहीं हो सकती है। इनकी जो टोन थी वो जो गुजर समाज जो बोलता है कहीं ना कहीं वो टोन लग रही थी। गुजर समाज से मेरा कहने का मतलब है जो पलवल के साइड की। तो ये मैं समझ पा रहा था कि या तो ये पलवल के साइड की हैं या फिर ऐसी लैंग्वेज मेरठ के आसपास भी कई बार बोली जाती है। तो मेरठ के कुछ गांव हैं। तो लेकिन फिर मैं ये समझ पाया कि मैंने इनसे पूछा मेरठ, तो इन्होंने कहा मेरठ का नाम नहीं सुना। और जैसे ही मैंने पलवल बोला इन्होंने कहा पलवल का नाम सुना है। बनारस परासरी कहाँ है ये? भोपाल। बाबा कहाँ है? बाबा ने दूसरी अम्मा ढूंढी। बुलंदशहर से। तो यहाँ पे क्यों आ गए? दिल्ली नजफ। बुलंदशहर में कौन सा गांव पड़ता है आपका? माला। माला। जब मैंने इन बड़े बुज़ुर्गों के साथ वक्त बिताया, इनसे बात की, हमने हंसी मजाक भी किया, तो मुझे बस एक बात समझ आई कि इंसान की कीमत तभी तक है जब तक या तो वो कुछ कमा कर दे रहा है या फिर वो कुछ काम कर रहा है। वरना लोग बहुत जल्दी बोझ समझने लग जाते हैं। कहते हैं कि अगर किसी परिवार के ऊपर अगर बड़े बुज़ुर्ग का साया भी हो तो उस घर पर किसी की आँच नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ तो लोगों ने अपने घर के साये को ही बेघर कर दिया है। ये महिलाएं इस हालत में थी, देखकर थोड़ा रोना सा आ गया। अगर मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से किसी एक इंसान को भी रिश्तों की अहमियत समझा पाया तो मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानूंगा। तो अभी तो हम यहाँ पर हैं सीलमपुर में फरमान नाम का है। सीलमपुर में फरमान है, जाफराबाद डेयरी है। सीलमपुर में फरमान है, जाफराबाद के पास डेयरी है। वहाँ वो डेयरी है। मेरे बच्चे देखे ऐसा है तुर्कमान गेट पे मकान है अपना। तुर्कमान गेट। तुर्कमन गेट। जी ये कहाँ है? तुर्कमान गेट है सीलमपुर। तो घर में कौन कौन है? मेरा लड़का है, रखते नहीं आपको? लड़की है जी, रखते थे। मेरी थोड़ी गलत। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? कहाँ घर है? तुम्हारा घर कहाँ है? बरुआ। बरुआ के पास कहाँ है? कुछ याद आओ था? मैना टर थाना, मैना टांड है ना। चंपारण का नाम सुन ले हो? चंपारण कहाँ है? मैना टांड थाना है ना। ये थाना लगे ना, थाना जो है वो मैना टांड है। पक्का समझा था ना? गांव का नाम कमलापुर कॉलोनी। अच्छा, बरुआ नहीं के? हाँ बरुआ। उस तरफ महिलाएं रह रही थी और इस तरफ पुरुष। एक बात ये जो देखी मैंने कि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। मैंने जब पूछा कि आपको ये लोग मिले कैसे, तो बताया कि कुछ तो यहाँ पे बच्चे खुद ही छोड़ के गए हैं कि भाई हम अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं, आप लोग यहाँ रखो। तो किसी ने रोड पर छोड़ दिया, तो वहाँ से पुलिस यहाँ पे छोड़ के गई। इन मैम से जब मैंने बात की तो ये पाया कि इनके आदमी ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी करके इन्हें छोड़ दिया, कह रहे मुझे रखना ही नहीं है। उड़ीसा से आई हैं ये, अपनी दिखा रही है कि एक उंगली मेरी है नहीं, और अपना पूरा संघर्ष बता रही थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। आप लोग हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि ये वीडियोस समाज के उन लोगों तक पहुँचे जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं,
मेरा मकसद सिर्फ ये वीडियोस बनाने का ये है कि आप लोग इन वीडियोस को देखो तो सीख पाओ कि क्या गलतियाँ इंसान को कभी नहीं करनी चाहिए। हमारी वीडियोस को ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब।